ज्ञान प्रयोजन है, किसी में धर्म प्रयोजन है, किसी में अन्य अन्य भाव प्रयोजन है, मर्यादा प्रयोजन है। श्री कृष्ण का तो केवल प्रेम प्रयोजन है, प्रेम, बस। वो प्रेम स्थापित करने आए हैं, प्रेम प्रकट करने आए हैं। और भले ही धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे कहते हो, पर क्या प्रेम धर्म नहीं है? प्रेम ही वास्तविक धर्म है। उसी प्रेम धर्म की स्थापना के लिए श्री कृष्ण आए हैं, अपनी प्रभुता को छुपा रहे हैं। भगवान का नामकरण हो गया, अब तो ठाकुर जी नेक और बड़े हो गए हैं, और जैसे ही ठाकुर जी नेक बड़े भए हैं, अब तो जो ऊधम मचाते हैं लाल जी। मैया ने 2 पाजेब पहना रखी है, ऐसे डोले महाराज चौकड़ी मार करके, दूसरी रहने दो, चौथो लो। ठाकुर जी इतना आनंद करें महाराज। अच्छा, लाल जी की एक अदा है, धीरे धीरे यशोदा मैया ऐसे उंगली पकड़े ठाकुर जी को और ऐसे उठावे, और धीरे धीरे मैया चलना सिखाती है। ठाकुर जी अपने मोटे मोटे गदमदरा से हैं ठाकुर जी। कैसे? गदमदरा, ये ब्रज भाषा को शब्द है। गदमदरा किसको कहते हैं? सुनो, कोई बालक हो 1 वर्ष की आयु से थोड़ा कम, उसके गाल लटक गए हों फूल करके, बैठता हो तो महाराज उसके हाथ यूं ही रहते हों, बैठे तो पांव में ऐसे ये बांध ना पावे, खुल जाते हों, समझो ये है गदमदरा। ऐसे ठाकुर जी महाराज जगह जगह से रुई निकल रही है जैसे मानो ऐसे गदमदरा से लाल जी है। उनको यशोदा मैया ऐसे उठावे, उठा करके नेक नेक चलनो सिखावे। जो जो ठाकुर जी अपने चरण आगे रखें, किल किल करके हंस जावे। यशोदा मैया धीरे से अपनी उंगली हटा देवे, ठाकुर जी की दोनों भुजा ऊपर, चलते 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 ठाकुर जी फिर घबरा जामे, फिर आगे हो में पीछे में गिर व्यवहार रहे हैं, फिर रोने लग जामे। यशोदा मैया जाके हृदय से लगावे, आकाश में देवता देख करके यशोदा मैया को प्रणाम करें, जय हो मैया, पूरे विश्व को चलाने वालों, आज तेरी उंगली पकड़ के चलना सीख रो। धीरे धीरे ठाकुर जी की प्रैक्टिस हुई, ठाकुर जी चलना सीख गए। अब तो महाराज चलते 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 दौड़ना सीख गए। अब यशोदा मैया एक दिन लाल जी को लेकर के गई, कहां? दहली पार करवावे, दहली लंगवावे। दहली समझते हैं? घर की दहली पहले ऊंची ऊंची होती थी, आज भी पुराने घरों में मंदिरों में ऊंची ऊंची दहली होती है। यशोदा मैया ले गई, और यशोदा मैया वहां दहली पे जाके, यशोदा मैया तो पल्ली पार चली गई। अब लाला सके, लाला आजा। अब ठाकुर जी यूं सोच रहे हैं, यार कैसे पार करूं मैं, जो इतनी बड़ी इतनी ऊंची, या मैं कैसे चढ़ूंगा मैं। सो ठाकुर जी अपना एक पाम उठा में वाके ऊपर धरें, फिर सोचा नहीं ऐसे तो नहीं होगी, फिर दूसरा पाम धरें, फिर हाथन से चढ़ें, कैसे ना कैसे करके ठाकुर जी चढ़ तो गए ऊपर। अब पल्ली तरफ उतरवे की जब बारी आई तो और ज्यादा गहराई। सो ठाकुर जी ने पहले अपने पाम लटकाए, और पाम लटका के धीरे 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 खिसकन लगे नीचे, लेकिन इतनी ज्यादा गहराई कि ठाकुर जी लटक ही गए वहां पे। अब अपने पैर के अंगूठान से ठाकुर जी ऐसे देख रहे हैं, जमीन आई कि नहीं आई अभी, और जमीन नहीं आई। सो ही ठाकुर जी रोने लगे, रुदन करने लगे। इतने में ही राजा बलि वो आकाश से देख करके बोले देखो इनके नाटक देखो, 3 पग जमीन मांगने आए थे मुझसे, और 2 पग में तीनों लोग नाप लिए थे इनने, और आज यशोदा मैया की दहली नहीं पार करी जा रही है इनसे। आहा, श्रुतिम अपरे स्मृतिम अपरे भजन्तु भव भीता नीतिम अपरे, अहम तु नंदम वृंदे यस्या लिंदे ब्रह्म वसिता। बोले मैंने ब्रह्म को कहां देखा? वेदों में नहीं मिला मुझे ब्रह्म, पुराणों में नहीं मिला मुझे ब्रह्म, तो कहां मिला? बोले यशोदा मैया की दहली पे लटका हुआ ब्रह्म मिला मुझे लदा हुआ। और रो रहे हैं, बोले मैया ये दहली मुझे मार रही है, ये दहली मुझको कष्ट दे रही है। ऐसी ठाकुर जी की लीला चल रही है। ठाकुर जी जाते हैं, अब तो चलना सीख गए, दहली पार करना सीख गए। अब कहीं भी ठाकुर जी खड़े हो में ना, तो सीधे खड़े नहीं होते हैं, दोनों पाम ऐसे, कमर पे एक हाथ, और टेढ़े से मुख करके ऐसे ही खड़े होते हैं। यशोदा मैया कहें, लाला कैसे खड़े हो गए, चल पाम सीधे कर। और ये कहां टेढ़ो मेढ़ो सर है? बोले मैया पता ना मुझको ऐसे ही सुख मिला है, कहीं भी जामे ठाकुर जी ऐसे खड़े हूं मैं, टेढ़े है करके खड़े हूं मैं। सुखदेव जी वर्णन करते, बंधुओं एक बात सुनिए, ठाकुर जी की जो बाल लीला है ना, प्रथम करी हरि माखन चोरी। ठाकुर जी की जो बाल लीला है, इस बाल लीला में परब्रह्म इतने सरल, इतने सहज, और ऐसी लीला इसलिए कर रहे हैं ताकि हम कलयुग के लोग जो ज्ञान से वंचित, वैराग्य से वंचित हैं, हमको ज्ञान वैराग्य इतनी जल्दी समझ में नहीं आ पाएगा, लेकिन बिना परब्रह्म से प्रेम किए गति नहीं हो सकती। इसलिए ठाकुर जी ने ऐसी लीला की ताकि उनसे आकृष्ट होकर हमको ठाकुर जी से प्रेम हो जाए। इसलिए बाल लीला सुनने में सबको बड़ी आनंद देती है, सबको बहुत सुख मिलता है। पर केवल सुख तक नहीं रहना है, उससे निश्चित प्रेम होना चाहिए ठाकुर जी से।
ठाकुर जी को कहो, लाल जी आपने इतनी लीला करी, गोपीन के यहां जाके हमारे घर कब आओगे, हमारे यहां कब लीला करोगे? ऐसे ऐसी भावना, ये ब्रज की बाल लीला, ऐसी लीला की अभिलाषा ऐसे रखो कि ये हमारे घर में भी हो। ऐसे ठाकुर जी हमारे यहां भी लीला करें। तो ठाकुर जी लीला कर रहे हैं। कैसी लीला? संज्ञग्निडम शशि जलद्वजकंटकेभ्य, गैयाओं के सींगों पे चढ़ जाते हैं, ऐसा उदम मचाते हैं, अग्नि से खेलने लग जाते हैं। द्यमष्टि, जीवों के दान। एक बार ठाकुर जी रोने लगे बहुत जोर से। यशोदा मैया बोली, लाला काय को रो है? ठाकुर जी बोले, नाय नाय मैया, मेरे संग बहुत बड़ा अत्याचार है गयो। मैया बोली, लाला कहाँ है गयो, बता तो सही। नाय नाय मैया, मेरे संग बहुत बड़ा अत्याचार है गयो। मैया बोली, अरे मेरे लाला ने बता तो सही, कहाँ भयो? बोले, मैया कल हमारी गौशाला में एक गैया ने बछड़ा को जन्म दियो। मैया बोली, तो यहाँ में रोवे वाली काय को बात है, तू रो काय को रोए? ठाकुर जी बोले, मैं यहाँ मारे रो रहा हूं, जैसे ही बछड़ा ने जन्म लिया मेरे मन में आई मैं यहाँ के मुंह खोल के देखूं। मैंने मैया वा को मुंह खोल के देखो, वा के सबरे दांत निकल आए जन्म लेते ही। मैं 3 साल को हैगा, वो 4 दांत निकले। मैया मेरे संग बहुत बड़ा अत्याचार भयो। मैया लाला को गोदी में बैठा ले, बोले, लाला ये सबरी तेरी गलती है, तू मोते मत कहवे। बोले, कहां गलती है मैया मेरी, तू मौसम ऐसे कह रही है? बोले, तेरे दांत तो सबरे निकरे, लेकिन तू इतना मक्खन खावे, इतना मक्खन खावे, तेरा मुंह चीकनो है जाए, सो चीकनो है वो दांत सबरे तेरे पेट में चले जाएं, तेरे मुंह में ना रुके। दूध तू पीवे ना है, यही मारे तेरे सबरे दांत चले गए। ठाकुर जी बोले, मैया सो दूध पीवे तो मेरे दांत निकल आवेंगे? बोले, हाँ। सो ठाकुर जी दूध पीवे, बाकी बाद फिर अपने दांत न गिने। बोले, अभी तो 4 ही रह गए मैया, निकल ही ना रहे। बोले, ऐसे थोड़ी लाला, कछु दिन पी वासो निकलेंगे। ऐसी ठाकुर जी मधुर लीला करते हैं। श्रृंग यज्ञ द्यमष्टि जल, ठाकुर जी जल में खेलते हैं और फिर जल में कूदने के बाद रोने लग जाओ, अरे मैया बचाइयो, अरे भैया बचाइयो, अरे बाबा बचाइयो। दौड़े दौड़े सबरे आमे, अरे लाला डूबो, लाला डूबो, लाला बचाओ। जैसे ही सबरे इनको लाला को बचावे जामे, सोई लाला सबन के हाथन को पकड़े और दूसरे हाथ से पकड़े उनको भी गिर लेवे, सबन को गिर दे पानी में। फिर सबरे भागे लाला के पीछे। श्रृंग यज्ञ द्यमष्टि जल द्विजकंटकेभ्य। अच्छा, इतना सुंदर भाव है। ठाकुर जी कहा करें पता है, सवेरे सवेरे तैयार है कि निकल जाएं और पूरे दिन कहा करें नेक से लाला। शाम को मैया त्याग कहें, मैया मैं तो बड़ा थक गो, कहा करूं, सवेरे हेती इतने काम है मुंह पे मैया। मैया बोली, 3.5 बरस को लाला, तो पे कहा काम है मुझे बता। ठाकुर जी करें कहा पूरे दिन? अभी अभी ठाकुर जी ने चोरी शुरू नहीं करी है, ये उससे पहले की कथा है। तो ठाकुर जी कहा करें, पूरे गोकुल में भ्रमण करते करते केवल ये देखें संत आए कि नहीं, वैष्णव आए कि नहीं, ब्राह्मण आए कि नहीं। और जैसे संत वैष्णव ब्राह्मण ठाकुर जी को दिखाई देते हैं तो ठाकुर जी उनको, अरे तुम यहां डोल रहे हो, परिचय नहीं है, ऐसी बात, अरे आप यहां डोल रहे हो। सामने वाले कहें, अरे भैया तुम कौन? अरे नेक्सा से लाला, अरे भैया तू हमें जाने? बोले, अरे तुम्हें तो खोज रहा हूं मैं सवेरे थे। बोले, हमें खोज रहा हो भैया, काय को? अच्छा एक बात बताओ, तुम कहां से आए हो? बोले, हम तो अयोध्या से आए हैं। बोले, अयोध्या से आए हो, तुमने कछु सवेरे से पाए हो? बोले, ना कछु ना पायो, यही मारे तुम्हें डोल रहा हूं। यशोदा मैया तुम्हारी बात नहीं आ रही है, 56 भोग बनाए माने, चलो जल्दी नंद भवन पहुंच जाओ। बोले, यशोदा मैया हमारी बात नहीं आ रही? बोले, हम बे सुबह अब जल्दी करो, मां सब संतन को भोजन है, रहो जल्दी पहुंच जाओ। ऐसे किसी को भी सबको निमंत्रण दे देते हैं। और यशोदा मैया जब नंद भवन से बाहर आती देखते हैं 100-200 लोग खड़े हैं बिना निमंत्रण के। मैया कहें, आप सब? बोले, मैया आप सुबह से बात निहार रही हो हमारी, लाओ थाली लगाओ, 56 भोग कराओ। अब मैया को यूं लगे मना करूं तो अच्छा ना लगे, लेकिन मैया पूछे, अच्छा आपको कौन ने कही मैंने निमंत्रण? बोले, आपको लाला आयो। तो मैया बात निहार रही है। यशोदा मैया पवा तो देती है सबको, फिर शाम को लाला के, अरे लाला ये तू कौन कौन ने निमंत्रण दिया वे? यशोदा मैया बात निहार रही है, पहुंच जाओ सबरे मां भोजन कर लो। आज तो 200 लोग आए मेरे यहाँ। अरे ठीक है, हमारी रसोई घर बड़ो है, हमारे यहाँ 9 लाख गैया है, ठाकुर जी कृपा से सब व्यवस्था है, मोए खवावे में कोई चिंता ना है, मैं तो खूब पवाऊं, लेकिन मोए बता तो देकर कौन को निमंत्रण दे रहे हो? तो कोई को भी निमंत्रण दे दे। मैया तू ना जाने? बोले, कहा मैं तो या घर को पुण्य कर रहा हूं, जितना ज्यादा है सके पुण्य जमा कर कर। मैया मैं तो बुढ़ापा आ जाएगा, मैं तो चला जाऊंगा, तो को बाबा को छोड़ जाऊंगा पुण्य करके। मैया के, अच्छा कहा पुण्य कर रहे हो लाला? बोले, मैया देख ये संत ब्राह्मण ये साक्षात भगवान को मुख हैं,
जब इनके मुख में हम कछु अन्न दे में, मक्खन दे में या कछु भी इनको पवामे तो ऐसा समझनो से साक्षात नारायण पा रहे हैं। मैया देख, कल 100 आए नारायण, आज 200 नारायण तेरे घर आए पावे, मैं तो ये पुण्य करवाऊं। और मैया दूसरी बात सुनेगी, बोले हाँ मारेगी तो ना मुझे, बोले ना मारूंगी बता। बोले तू बड़ी मोटी है गई मैया, मुंह को यूं लगे पूरे दिन लगी रहेगी तो तेरो ने वजन कम हो जाएगा। अरे मेरी ब्याह तक ने छरेरी सी है जाएगी, या हमारे तू लगी रही रसोई में या हमारे ऐसा। मैया भागे पीछे, ठाकुर जी चौकड़ी मार के भागे। ऐसा ऐसा उधम मचा में ठाकुर जी द्विज ब्राह्मण संत वैष्णवों को जा जा करके बिना निमंत्रण के निमंत्रित कर देते हैं। सब नंद भवन आ जाओ, आज सबन को भंडारो है। कंटकेभ्य नंद बाबा रोज अपने ठाकुर जी की सेवा करते हैं। और महाराज वर्णन ऐसा करें हमारे ब्रजवासी, बोले नंद बाबा की सेवा में शालिग्राम भगवान है। नंद बाबा शालिग्राम की सेवा करें और सेवा करके शालिग्राम भगवान को टांड समझते हैं। टांड आप लोग जानते हैं कि नहीं पता नहीं, अब घरों में नहीं होती, पुराने घरों में टांड होती थी। टांड बोलते हैं एक घर के कमरे में ऊपर एक छज्जा सा बनवा देते थे, उसमें सारा स्टोर रखा जाता, सब जरूरी सामान। नंद बाबा क्या करते हैं, पंचामृत से अभिषेक करा करके ठाकुर जी को शुद्ध जल से अभिषेक करके इत्र उत्र लगा के तिलक फोटा चिपका के बढ़िया आरती करके और फिर शालिग्राम भगवान को टांड पे धरते हैं ऊपर। बोले क्यों? बोले कन्हैया को ये गुलाब जामुन लगे और गुलाब जामुन समझ के कन्हैया मुंह में धर ले। शालिग्राम भगवान है, कन्हैया को यूं लगे बोले कि ये रोज रोज जय जय जो है का है, ये शालिग्राम जो है का है। हमारे पिताजी पूज्य पिताजी की कथा में सुनाते हैं, बोले एक बार नंद बाबा ठाकुर जी की सेवा कर रहे, इतने में ठाकुर जी बगल में आके बैठ गए। देखो कितनी सुंदर, ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, ठाकुर जी बगल में बैठे हैं, नन्हे से गोपाल जी आके बैठ गए। अब नंद बाबा को तो बढ़िया लगो, लाला भी सेवा सीखेगो, बैठ जा लाला यहाँ पे। ठाकुर जी बैठ गए। नंद बाबा ने पहले दूध से स्नान करायो, फिर दही से स्नान करायो, फिर घी से स्नान करायो, शहद से स्नान करायो। जैसी शहद पड़ो शालिग्राम भगवान पे, सोई ठाकुर जी के लार निकल आई यहाँ थे। ओहो कितना सौभाग्यशाली है जे। मैं हूं मैया ते कहूंगा मैया तू मोको पानी ते मत नवाए कर, पानी में कुछ स्वाद ही ना होवे, शहद ते नवाए कर, नहाते नहाते खाऊ ले करूंगा बीच में। अच्छा एक बात बताऊं, ये पंचामृत अभिषेक ठाकुर जी को प्रिय क्यों है? क्योंकि ठाकुर जी का स्नान भी हो जाता, पेट भी भर जाता, बीच बीच में जीभ निकाल के खाऊ जाए ठाकुर जी। इसलिए ठाकुर जी का पंचामृत अभिषेक होता है ये, और ये वास्तविकता है। अब जब ऊपर से सब पड़ता है, पहले दूध फिर घी दही शहद आदि सब ऊपर से पड़ता है, तो मुख पे होकर के आता है, तो जब यहाँ आवे सो नेक्स्ट सो ठाकुर जी मुंह खोल के जीभ निकाल लें, बीच बीच में स्वाद भी लेते रहे। यहाँ हमारे पंचामृत अभिषेक ठाकुर जी को बड़ो प्रिय है, क्योंकि ठाकुर जी को स्वाद भी आ जाए और स्नान भी आ जाए। एक पंथ दो काज। तो ठाकुर जी की तो लार निकल आई। ठाकुर जी बोले जय जय मीठो है गयो होगो, अब तो रस भरो है गयो होगो। और फिर शहद लगे को छुड़ावे के लिए एक बात हम निवेदन करें, सेवा में एक चीज करो भैया, ये सफेद चीनी मत चढ़ाया करो कभी ठाकुर जी पे। ठाकुर जी के अंग पे लग जाती होगी, उस पर भी फिर ऊपर से आप हाथ ऐसे घुमा देते हैं, शंकर जी पे हो, शालिग्राम जी पे हो, ठाकुर जी पे हो। इससे बढ़िया बूरा लाओ, शक्कर लाओ, और चीनी अगर चीनी ही अगर उसको भी पीस लो, वो ऐसी तो हो कि ठाकुर जी के अंग पे लगे ना, तब डालो। शक्कर से स्नान करायो, ठाकुर जी तो बस मुंह में पानी आ गया, बोले जय जय मीठो है गयो। अब तो नंद बाबा ने बढ़िया ठाकुर जी को श्रृंगार आदि करके और महाराज ठाकुर जी को तुलसी पधरा के चंदन वंदन लगा के, और नंद बाबा अपनी माला झोली में हाथ दे करके और जाप करने लगे। कुछ पिताजी महाराज कहे नंद बाबा मुंह पे एक कपड़ा और डाल लें, मुख पर कपड़ा डाल के जप करने से मन एकाग्र होता है, यह भी एक साधना का एक नियम है। नंद बाबा जाप करने लगे, इतने में ठाकुर जी ने देखी बाबा तो जाप में चलोगो, अब कहां जाएगो जय जय बच के। सोई ठाकुर जी धीरे से गए और चौकी पे धरे शालिग्राम भगवान उठाए और मुंह में धर के बैठ गए। और जैसे कोई पान चूसता है, ऐसे ठाकुर जी यहां से चूस रहे हैं मुंह में धर के शालिग्राम जी को, और बैठ गए नंद बाबा के बगल में, आंख बंद करके। इनको ध्यान चल रहा है, बोले अभी जय जय बाहर बाहर से चूस रहा हूं, नेक देर में अंदर की मिठास आवेगी, शायद भीतर तक चलोगे, निकर नहीं रहो, और जोर जोर से चूस रहे हैं। इतने में बाबा की माला पूरी हुई। जैसे ही बाबा की माला पूरी भई, बाबा ने नेत्रन से लगा के माला और अपना कपड़ा हटायो, जय हो मेरे साले जय जय कहां चले गए? अब तो ढूंढे पुष्प पुष्प उठा के सब देखी, ठाकुर जी यही ना वहां पे। अरे यशोदा ठाकुर जी कहां चले गए? बगल में छोटे
भगत जी बैठे हैं, वो बिल्कुल महाराज ध्यान करके बैठे हैं, या तरफ शालिग्राम जी दबा रखे हैं। लाला जी कहा है तेरे मुंह में? बोले कहा, जल्दी दिखा। नंद बाबा ने एक गुलचा बना करके जैसे ही मुंह में दियो महाराज, सोई शालिग्राम जी बाहर आ गए। नंद बाबा तो लिए उनको सिर से लगा में, रोते रोते गए, अरे यशोदा देख आज कहा भयो। बोले कहा भयो? बोले तेरो लाला उद्यमी है, हमारो लाला उद्यमी है, ये बात तो मैं स्वीकार कर चुका हूं, लेकिन इतना बड़ा उद्यमी। यशोदा मैया बोली भयो का? बोले भैया जे मक्खन खा जाए, घी खा जाए, मिश्री खा जाए, दूसरे इनके घर में जा जाके खाया हुए, लेकिन आज तो यानी भगवान ही खा लिए, जय जय खा गो, हमारे शालिग्राम भगवान को खा गए हो। यशोदा मैया बोली वो तुमने शहद पे स्नान कराए तो वह लगी होगी, मीठो है गो, जय जया खा जाओ। ठाकुर जी दूर खड़े हैं। वाह दिन से नंद बाबा को नियम है स्नान ध्यान करके ठाकुर जी को टांड पे धर के जाएं कि लाला के हाथ नहीं पड़ जाए कहीं, नहीं तो जय जय खा जाएगा। ऐसी ठाकुर जी की मधुर लीला, इतनी भाव में लीला ठाकुर जी की चल रही है कि सब रीझ जाते हैं। बंधुओं कभी कभी तो इन लीला को सुन करके, कह करके और अनुभव करके तो नेत्र सजल हो जाते हैं। ये परब्रह्म परमात्मा प्रेम के पूर्ण स्वरूप बन के आए।